हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो हमने लास्ट लेक्चर में एक सीरीज़ स्टार्ट की है जहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और आने वाले स्टेट पीएससीज़ में आप जानते ही होंगे बीपीएससी है, यूपीपीएससी है एंड देन आरपीएससी आने वाला है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें अगर तैयार करना है तो फिर यहीं से स्टार्ट कर देना होगा। और अगर आप स्टेट पीएससी देते हो तो ऑफकोर्स आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ओके, खासकर फैक्चुअल चीज़ों में फिर आपके फैक्चुअल क्वेश्चन जो यूपीएससी में आते हैं वो गलत नहीं होते हैं। विदाउट वेस्टिंग आर टाइम हम ये सीरीज़ अपनी स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो मैग्नेटिज्म का होगा। ओके, सो आप ये देख सकते हो और काफ़ी आपके लिए फ़ायदा भी करेगा। सो लेट्स स्टार्ट हियर एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा है जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। सो प्लैटिनम जो यहाँ पे है ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। बाकी अगर आप मरकरी की बात करोगे तो वो डाई मैग्नेटिक है, फिर डायमैग्नेटिक जो भी बोलो। और निकल और आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ये आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। मैं एक शॉर्ट में सोच रहा हूँ प्रेजेंट करने को कि कौन से डाईमैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक एंड तो आप वहाँ से देख लेना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ द नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स अराउंड अ बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स नॉर्थ पोल फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन इज। सो न्यूट्रल पॉइंट सिंपली पूछा है कि कितने होते हैं एक बार मैग्नेट के अराउंड। सो वो होते हैं 2। ओके, आप देख सकते हो और ये आप ध्यान रखो, इसमें डिटेल में जाने की आई डोंट थिंक इतनी नीड है, ये आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, सो मैग्नेटाइट इज़ अ न्यूट्रल मैग्नेट, सॉरी नेचुरल मैग्नेट। यस, मैग्नेटाइट जो होता है वो नेचुरल मैग्नेट होता है जो हमें मिलता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये आप जानते हो, अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रेपेल करेगा, राइट। अनलाइक पोल्स रेपेल ईच अदर, ये दोनों ही अपोजिट लिख दिए गए हैं तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट होंगे। ओके, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं इन्होंने दिए हैं। व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड इट स्टेज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे रॉन्ग पेयर हमें देखना है कौन सा रॉन्ग पेयर है। ओके, सो टाइटेनियम पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यस ये करेक्ट है, टाइटेनियम पैरामैग्नेटिक होता है। गैडोलिनियम जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है, ये भी करेक्ट है। ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है और ना कि डायामैग्नेटिक होता है। ओके, सो ये स्टेटमेंट जो है सी वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें से कौन सा पेयर है जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का नहीं है। सो यहाँ पे जो टिन एंड टंगस्टन है ए में। ओके, टिन एंड टंगस्टन कैसे हैं, ये दोनों पैरामैग्नेटिक है ना कि डायामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में कौन से, मार्बल है, एंटीमनी है, जिंक है, कॉपर है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, बिस्मथ आता है, लेड, एंटीमनी, ओके, कॉपर। सो ये सब जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। मैं एक लिस्ट दे दूंगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी ऐसे पहचानने के लिए। ओके, देन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें से कौन सा पेयर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है। वेरी सिंपल, यहाँ पे फेकोनी आप याद रख सकते हो, फे मीन्स आयरन, देन कोबाल्ट, निकल। सो यहाँ पे कोबाल्ट एंड निकल आपको डायरेक्ट दे दिया तो ये इजी क्वेश्चन हो जाता है। और बाकी जो यहाँ पे टंगस्टन एंड लिथियम है ये पैरामैग्नेटिक है। गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो भी मैंने बताया आपको डाईमैग्नेटिक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट, मैडम क्यूरी डिटरमाइंड दिस, सॉरी क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। रिगार्डिंग क्यूरी टेम्परेचर, इन्होंने क्यूरी टेम्परेचर के रिलेशन में पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मैडम क्यूरी डिटरमाइंड दिस टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर को किसने डिटरमाइन किया था, पियरे क्यूरी ने किया था, ना कि मैडम क्यूरी ने। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड, एट दिस टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स टर्न इनटू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में चेंज होते हैं, ऑपोजिट नहीं होता। ओके, देन क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज 1121 डिग्री सेल्सियस, ये भी रॉन्ग है स्टेटमेंट।
क्यूरी टेम्परेचर और आयरन का 770 डिग्री सेल्सियस होता है, निकल का 360 डिग्री सेल्सियस होता है एंड कोबाल्ट का 1121 डिग्री सेल्सियस होता है। बट यहाँ पे जो दिया है क्यूरी टेम्परेचर आयरन का, सो ये रॉन्ग होगा। सो मोर देन वन ऑफ द अबव जितने भी हैं सारे के सारे रॉन्ग हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वाटर एंड ह्यूमन ब्लड आर एग्जाम्पल्स ऑफ, वाटर एंड ह्यूमन ब्लड किसके एग्जाम्पल हैं? डायामैग्नेटिक के हैं। ओके, सो ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स, इनमें से किसमें मैग्नेट्स का यूज़ होता है? वॉशिंग मशीन, रेडियो, MRI मशीन, डायनेमो, इन सभी में मैग्नेट्स का यूज़ तो होता है, आप समझ सकते हो। ओके, सो मोर देन वन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा है इन्होंने, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट इज 25 सेंटीमीटर। इफेक्टिव लेंथ क्या बोलने का मतलब है इनका? मैग्नेट जो होता है उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल एकदम एजेस पे नहीं होते। ओके, जो भी मैग्नेट होता है उसमें नॉर्थ साउथ पोल थोड़े से अंदर होते हैं। सो उन पोल्स के बीच में जो दूरी है वो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट, वो है 25 सेंटीमीटर। हमें इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ बतानी है। सो ज्योमेट्रिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है कि मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। तो ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होगी? 6/5 ऑफ मैग्नेटिक लेंथ। 6 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 25 आप करके देख सकते हो, ये आ जाएगा 30। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो ज्योमेट्रिक लेंथ का आएगा 30 सेंटीमीटर। सो ये आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हमें कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है वो बताना है। ओके, सो देखते हैं। बोथ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर नॉट एग्जैक्टली ऑन द एजेस, अभी मैंने आपको बताया, सो ये करेक्ट है। बोथ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, आपने सुना होगा कि मैग्नेट को तोड़ भी देंगे फिर भी नॉर्थ साउथ पोल अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाते हैं। ओके, सो दैट इज़ यही लिखा हुआ है यहाँ पे, सो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज कंसीडर्ड नेगेटिव वेल द साउथ पोल इज कंसीडर्ड पॉजिटिव। इसका ऑपोजिट होता है, नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मानते हैं, साउथ पोल को नेगेटिव मानते हैं। ओके, सो यही स्टेटमेंट है यहाँ पे जो इनकरेक्ट है और हमें ढूंढना था। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, वेयर इज द पोजीशन ऑफ लीस्ट मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेट, मीन्स मैग्नेट में सबसे कम मैग्नेटिज्म कहाँ पे होता है? तो वो होता है एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द पोल्स। ओके, सो बोथ द पोल्स, सो ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट अगेन ढूंढना है। ओके, फर्स्ट है स्टेटमेंट यहाँ पे, इफ़ अ मैग्नेट इज हीटेड और ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इट लूजेज इट्स प्रॉपर्टीज़। ये हम जानते हैं, मैग्नेट को हीट वीट कर दिया फिर ऊंचाई से छोड़ दिया तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें से चली जाती है। ओके, सो ये करेक्ट है। इनसाइड अ मैग्नेट द फील्ड लाइन्स रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये इनसाइड अ मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ नहीं, साउथ टू नॉर्थ जाते हैं। ओके, देन गॉस इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, गॉस CGS यूनिट होती है। ओके, नॉट SI यूनिट, SI यूनिट MKS में आएगी और वो होती है टेस्ला। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग है अगेन। सो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव अगर होता तो वो करेक्ट आंसर होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, विच डिवाइस डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की मैग्नेटिक पावर पे कौन सी डिवाइस डिपेंड करती है? सो फैन, डायनेमो, टेलीफोन रिसीवर, ये सारे के सारे जो हैं वो इस पर ही डिपेंड करते हैं। सो मोर देन वन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है और ये आपको चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कंडक्टिविटी एंड मैग्नेटाइजेशन क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। कंडक्टिविटी बहुत कम होती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, बट उसका मैग्नेटाइजेशन जो होता है ओके वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज़ वेरी लो एंड वेरी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मैच करना है हमें। यहाँ पे फर्स्ट है नॉन मैग्नेटिक, सो क्ले जो है यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक है। मैग्नस ये ग्रीक से बिलोंग करते थे। मैग्नेटाइट ये नेचुरल मैग्नेट होता है एंड मैग्नेटिक कोबाल्ट जो होता है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। सो यहाँ पे करेक्ट होगा ए, दैट इज़ 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे पूछा है कि एडी करेंट्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है इनमें से। ओके,
सो ये एक फैक्चुअल नॉलेज है, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसे नहीं सेपरेट कर देंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें पूछी गई हैं, तो आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक ब्रेक्स ऑफ ट्रेन हो, या फिर इंडक्शन फर्नेस हो, या फिर इलेक्ट्रिक पावर मीटर हो, यहाँ पे एडी करेंट्स का यूज़ होता है, बट ट्रैक्टर में एडी करेंट्स का यूज़ नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है दोज हुज रेटेंटिवनेस इज़ वेरी लो। रेटेंटिविटी के बारे में आपने सुना होगा। ओके, सो वो इसकी काफ़ी लो होती है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा, कि जो एबिलिटी होती है मैग्नेटिक मटेरियल की कि वो अपने मैग्नेटिज्म को रिटेन कर पाए, जब उससे एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा दी गई है, रिमूव कर दी गई है, तब वो कितनी देर तक मैग्नेटिज्म को बरकरार रख पाता है। सो वो होता है रिटेंटिविटी। सो वो काफ़ी लो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, और ये बात सही है। दोज हुज मैग्नेटाइजेशन इज़ वेरी लो, अभी हमने देखा था मैग्नेटाइजेशन हाई होता है, कंडक्टिविटी लो होती है। ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट था। नेक्स्ट, these are used in cranes, telephone instruments, sound amplifiers of electric bells, etc. जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है, यहाँ सब पे इसका यूज़ होता है, जो कि आप खुद से ही सोच सकते हो। सो 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे हमें बताना है इन चारों में से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, सो बाकी के 3 करेक्ट होंगे, वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे, आयन करेंट्स ट्रैवलिंग अराउंड द नर्व सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, जो आयन करेंट्स ट्रैवल करती हैं अलोंग द नर्व सेल्स, वो ह्यूमन बॉडी में वो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करती हैं। देन नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ये हेल्प करती हैं इन ऑब्टेनिंग इमेजेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगेन ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन द हार्ट एंड ब्रेन, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है हार्ट एंड ब्रेन में। फोर्थ स्टेटमेंट, images of the human body are obtained by magnetic resonance imaging technique, जिसे MRI बोलते हैं हम लोग। ओके, सो दैट्स हाउ ये लेक्चर भी ओवर होता है। यहाँ पे 19 क्वेश्चन ही थे। इसके बाद लाइट एंड कलर में हम देखेंगे, जहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन हैं, 101 है आई थिंक। सो यस, यहाँ पे 101 है। देन साउंड एंड वेव का टॉपिक आएगा, एंड लास्ट टॉपिक फिजिक्स पार्ट 1 जो PDF आई थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इन द केस यू लाइक इट। एंड आप बाकी भी बुक्स, अगर कोई है ऐसी बुक जो काफ़ी अच्छी है UPSC के लिए या फिर स्टेट PSC के लिए, अगर UPSC के लिए तो काफ़ी बेटर रहेगा, तो आप सजेस्ट कर सकते हो, वो हम कवर करेंगे, और MCQ फॉर्म में होनी चाहिए वो। ओके, सो थैंक यू।